Class 7th, your first chapter is Network. Introduction. Today, we are living in the next generation where computer have become one of the most essential requirement of livelihood. आजकल क्या है जो नेटवर्क है हमारा वो किसको दर्शाता है आपका कि हम ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं, ऐसे नेक्स्ट जनरेशन यानी एडवांस जनरेशन है हमारी, जहाँ पर कंप्यूटर क्या है वो हमारे लिए हमारी लाइफ में एक ज़रूरत, एक बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरत हमारी बन गया है। जैसे हमारी कॉमन जो भी चीज़ें होती हैं उनमें हमें क्या चाहिए डेली के लिए, नेटवर्क। जो कंप्यूटर है उसका भी यूज़ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। द वर्ल्ड हैज़ बिकम ग्लोबली कनेक्टेड। जो पूरा वर्ल्ड है वो एक तरीके से क्या है, एक दूसरे के साथ जितने भी पीपल हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। इट हैज़ बिकम इमेंसली ईजी टू कनेक्ट टू एनीवन अराउंड द ग्लोब। अब क्या कर दिया, जो नेटवर्क है उसने ये फीचर हमें प्रोवाइड करवाई है कि हम कहीं भी यानी किसी भी कोने में कहीं भी हम ऑल ओवर द ग्लोब यानी पूरे वर्ल्ड में हम किसी के भी साथ कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू नेटवर्क। मैनी चेंजेस हैव बीन witnessed in the communication network and biased technology in the past decades। हमने क्या देखा है, बहुत सारे ऐसे चेंजमेंट जो आए हैं, ठीक है, इतने बदलाव हमने देखे हैं और अब भी हम देख सकते हैं कि इसमें जो हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क है, जो भी हम संचार का हमारा जो भी साधन है उनमें और पिछले जो भी पास्ट टाइम हमारा गया है तब से लेकर आज तक की हमारी जो टेक्नोलॉजी में बदलाव होते जा रहे हैं या जो विकास होता जा रहा है, डेवलपमेंट होती जा रही है, उसमें हम इनको देख सकते हैं। टू मेक कम्युनिकेशन ईजियर, और ये सारे के सारे जो चेंजेस हैं वो किस लिए हैं, हमारे जो कम्युनिकेट करने का जो भी मीडियम है उसको बहुत ही ज़्यादा आसान करने के लिए। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क services like exchange of data, sharing remote resources, sending messages, exchanging emails, chatting and other virtual transactions are possible within a blink of an eye। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क ने ही ये चीज़ पॉसिबल की है। इसने ऐसी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करवाई है जैसे कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करनी होती है, कोई मैसेज सेंड करना होता है, रिसीव करना होता है कोई डाटा इन्फॉर्मेशन, या फिर शेयरिंग रिमोट रिसोर्सेज, कोई इन्फॉर्मेशन जब हम शेयर करते हैं, जैसे हमें फॉर एग्जांपल नहीं आती तो हम क्या करते हैं, हमारी सिस्टम की कंट्रोलिंग जब हम दूसरों के हाथ में दे देते हैं और उनके थ्रू उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, और ये बाय नेटवर्क ही पॉसिबल है। तो इनके थ्रू और क्या कर सकते हैं, सेंडिंग मैसेजेस, हम मैसेज भी भेज सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं ईमेल के थ्रू भी अपने डाटा को, चैटिंग बातें हम कर सकते हैं, अदर वर्चुअल ट्रांजैक्शंस आर पॉसिबल, और कई सारी ऐसी दिखावटी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं लाइक हेल्प इन थेरेपी, लाइक हॉस्पिटल्स, वीडियोस की हेल्प से हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कुकिंग वगैरह की भी एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल बनाई है नेटवर्क ने विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई, की पलक झपकते ही हमें वो चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं, यानी रियलिटी में तो नहीं होती बट वो एज अ वर्चुअल, ठीक है, एक जो दिखावटी वर्ल्ड हमारा होता है कि वीडियो की हेल्प से हम कई सारे ऐसे काम हैं जो कर सकते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज अ नेटवर्क। नेटवर्क है क्या? अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड बाय एनी कम्युनिकेशन मीडियम। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? ऐसा कलेक्शन है, ऐसा समूह है कंप्यूटर्स का जो कनेक्ट होते हैं किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम से, ठीक है। फॉर इंस्टेंस एट योर होम, इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं, चाहे वो एक घर के अंदर हो, यू आर जनरली कनेक्टेड टू वन प्रिंटर एज पर योर रिक्वायरमेंट। हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक प्रिंटर को कनेक्ट कर लेते हैं अपने सिस्टम के साथ, एंड यू माइट बी द ओनली पर्सन यूजिंग इट, और क्या है कि हम अकेले ऐसे पर्सन होते हैं जो इसको यूज़ करते हैं, सिंगल वन। बट इन प्लेसेस लाइक बैंक, स्कूल रिसेप्शंस, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, अ सिंगल डिवाइस कैन बी कनेक्टेड टू मल्टीपल कंप्यूटर और मशीन। बट अदर वन में क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल दे रखे हैं बैंक, स्कूल, रिसेप्शन, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में सिंगल डिवाइस, जो सिंगल प्रिंटर जैसे है या कई सारे जो नेटवर्क्स हैं, इनके थ्रू हम कनेक्ट करके क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कंप्यूटर और मशीन्स को एक साथ अटैच कर सकते हैं। द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग अ सेपरेट प्रिंटर फॉर एवरी इंडिविजुअल वर्क स्टेशन वुड इफेक्ट इन द
इंक्रीज ऑफ कॉस्ट। और ये क्या है, जो कॉस्ट है इंस्टॉलिंग की, यानी कई सारे हम अलग अलग जो सेपरेटली प्रिंटर यूज़ करते थे उसके बजाय उस चीज़ को इसने रिप्लेस कर दिया नेटवर्क ने, और अब क्या कर दिया, इंडिविजुअल वर्क स्टेशन पे, यानी एक ही जगह पर हम क्या कर सकते हैं, इफ़ेक्टिवली हम उसकी कॉस्ट को जो इंक्रीज़ होती जा रही थी, जब हम बार बार एक सिस्टम के लिए अलग अलग प्रिंटर एंड ऑल चीज़ें यूज़ करते थे, उस कंडीशन को इसने बिल्कुल कम कर दिया है। दस बाय कनेक्टिंग सेवरल कंप्यूटर्स टुगेदर टू फॉर्म ए नेटवर्क, और नेटवर्क की फॉर्म में जब बहुत सारे कंप्यूटर्स एक साथ जुड़ते हैं तो द इंक्रीज इन कॉस्ट कैन बी रिड्यूस्ड, जो कॉस्ट ज़्यादा लगती थी वो अब कम हो गई है, और अब बेटर क्वालिटी प्रिंटर कुड बी बॉट इन। और क्या हुआ इसका नतीजा, इसका रिजल्ट ये हुआ कि पहले जो कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती थी, प्रिंटर्स जो लो क्वालिटी के होते थे उनकी बजाय अब जो प्रिंटर सिंगल वन हम यूज़ करते हैं एट द बहुत सारे मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स के लिए, अब क्या है उसकी क्वालिटी पे ध्यान दिया जाने लगा और वो बहुत अच्छी क्वालिटी के बनने लगे। अब क्या है, डिड यू नो अ कंप्यूटर दैट इजंट कनेक्ट टू एनी नेटवर्क इट इज़ एन इंडिपेंडेंट कंप्यूटर। जब कोई भी कंप्यूटर, एक सिंगल कंप्यूटर किसी के साथ कनेक्ट नहीं होता तो वो क्या कहलाता है, उसको जब सिंगल यूज़ किया जाता है वो होता है इंडिपेंडेंट, यानी किसी पर भी आधारित नहीं होता, डिपेंड नहीं होता, निर्भर नहीं होता। एंड whose operation can't be controlled by any other computer is called a stand alone computer। और इस पे किसी अदर का कोई कंट्रोल नहीं होता, यानी कोई किसी भी फंक्शन में, ऑपरेशन में किसी का कोई इंटरफेयर नहीं होता, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंड अलोन कंप्यूटर, जब हम सिंगल वन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या है, नेटवर्क का ही एक पार्ट है जो ये ऑल ओवर द हम कनेक्ट करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग। नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ डिवाइस कनेक्टेड टू ईच अदर वाया सम कनेक्टिंग मीडियम एंड दस दिस इंटरकनेक्टेड डिवाइस क्रिएट्स अ नेटवर्किंग। क्या है कि जब नेटवर्क एक साथ तो कनेक्ट हो जाते हैं किसी भी वाया सम कनेक्टिंग मीडियम, यानी किसी भी मीडियम से, लाइक वाईफाई से, इंटरनेट के थ्रू या हॉटस्पॉट के थ्रू, किसी भी वे में जब ये कनेक्ट होते हैं, एंड दस दीज इंटरकनेक्टेड डिवाइस क्रिएट्स, और ये जो सारे कनेक्ट होके क्या बनाते हैं, एक नेटवर्क। अब है नीड ऑफ नेटवर्किंग। क्या ज़रूरत पड़ी इस नेटवर्किंग की, टाइम एंड कॉस्ट कैन बी रिड्यूस टू मिनिमल। जो टाइम, जो बहुत ज़्यादा समय हमारा लगता था और बहुत ज़्यादा जो हमारा खर्च इस पे आता था, उस चीज़ को इसने क्या कर दिया, बहुत ही कम लाकर इसको रख दिया है, बहुत कम रेट में अब ये अवेलेबल है हमें। इट इज़ चीपर देन एनी अदर टेली कम्युनिकेशन मेथड, यानी अदर जो मेथड हम यूज़ करते थे उनके कंपैरिजन में ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता रहता है। डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड, और डाटा इन्फॉर्मेशन जो है वो आसानी से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ईजियर वे ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज, यानी डॉक्यूमेंट, फाइल्स, इमेजेस, जो भी चीज़ें हम शेयर करते हैं वो शेयर करना और फास्टली शेयर करना इसने बहुत ही इजी बना दिया है। ग्रेटर सिक्योरिटी ऑफ डाटा, यानी जो सिक्योरिटी के वे में हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। फॉर आवर इंफॉर्मेशन एंड मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन आपकी होती है उसके लिए। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ अ नेटवर्क। कंपोनेंट में क्या है, कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ सेंडर एंड रिसीवर, यानी हमें मैसेज कन्वे करने के लिए क्या चाहिए, मेनली तो एक सेंडर चाहिए और एक रिसीवर ऑफ द इंफॉर्मेशन वाया सम कम्युनिकेशन मीडियम, या कम्युनिकेशन जो मीडियम होता है मेनली उसी को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन चैनल भी बोलते हैं। ठीक है, इनमें दो चीज़ें, दो कंपोनेंट मेन हमें चाहिए, सेंडर एंड रिसीवर। अब क्या क्या चीज़ें आती हैं बेसिकली कंपोनेंट्स में, नेटवर्क के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, मैसेज, सेंडर, रिसीवर, मीडियम, एनकोडर एंड डिकोडर और मॉडेम।